स्ट्रेटेजी में आप लोग स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी बुक का मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है 3.2 स्टार्ट किए थे। ठीक है, इससे पहले जो है 3.1 और जो भी है शुरू से वास्तविक संख्या इसका बहुपद खत्म करके 2-4 वाले रैखिक समीकरण बता रहे हैं, जिसमें हम लोग 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 3 सवाल देख चुके हैं। आज चौथा सवाल देखेंगे। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चौथा नंबर सवाल। ठीक है, और उधर हम लोग जो है केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और साथ में मैथ भी पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग उसको केमिस्ट्री का वीडियो को देख सकते हैं, उसमें उसके पीडीएफ जो है केमिस्ट्री का पीडीएफ हम जो है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, 1-2 दिन वीडियो के अंदर में जो है दे देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत आएगा तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए, संगत और असंगत निकालने के लिए हम लोग बताए थे, पिछला क्लास में देखे थे, उसमें क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इसमें पहले निकालते हैं a1/a2। क्या निकालते हैं? a1/a2। a1 मतलब इसका कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब बटे इसके नीचे में 2 है। ठीक है, b यहाँ पर a2 कितना है 2। और फिर उसी तरह से फिर b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 यहाँ पर b1 कितना है 1 अब बटे 2। यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो गया बराबर। ठीक है, यहाँ पर जब बराबर हो गया दोनों, तब यहाँ पर क्या करेंगे तीसरा निकालेंगे c1/c2। तो यहाँ पर c1 कितना होगा 5/10, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 1/2। इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों क्या आ गया बराबर आ गया। जब तीनों बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं a1/a2 यहाँ पर बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब तीनों बराबर होता है उसके जानते हैं उसी को क्या कहते हैं संगत। उसको क्या कहते हैं संगत। यहाँ पर तीनों बराबर होता है उसको क्या कहते हैं संगत, यानी संगत हो गया। यहाँ पर वही कराता है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से इसको हल करें। यहाँ पर संगत निकल गया है, अब इसको ग्राफीय विधि से हमको हल करके दिखाना है। तो ग्राफीय विधि बता चुके हैं सवाल, इसको जो है देखिए इसको कैसे बनाएंगे ग्राफीय विधि से। यहाँ पर इस जो समीकरण दिया है उसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 से चलिएगा पहले, किससे? समीकरण 1 से। यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, या नीचे में ही लिखते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ा जो है ना कमी है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है x + y = 5। यहाँ पर जो है किसी का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए y बराबर हम क्या लिखेंगे 5 - x। y बराबर 5 - x। यहाँ पर x का मान रखिए। यहाँ पर x का मान जो है मान लीजिए x बराबर 1 पर y का मान बताइएगा। यहाँ पर x के जगह कितना रखिएगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए तो 5 - 1 = 4। उसी तरह x बराबर मान लीजिए 2 पर y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर 2 रखिएगा, कितना आ जाएगा 3। यानी कि मेरा जो है पहला जो ग्राफ का बिंदु तैयार हो गया, यानी पहला जो है मेरा जो समीकरण था उसका ग्राफ का बिंदु तैयार हो गया। पहला x बराबर कितना है 1, तो y का मान कितना है 4। x बराबर 1 तो y का मान 4। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा x का मान 2 है तो y का मान कितना आया है 3। यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा 3। इस तरह से पहला बिंदु तैयार हो गया। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण देखिए क्या है समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 2x + 2y = 10। यही दिया हुआ है, इसमें भी x या y का मान निकालिए। तो हम लिख सकते हैं 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर उधर कीजिएगा तो 2x लिख सकते हैं, या y बराबर 10 - 2x अब बटे नीचे कहाँ आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर फिर इसी तरह से यहाँ पर x का मान रखिएगा। ठीक है, x का मान जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो है x का मान कुछ भी रखिए, ऐसा मान रखिए x का जो कि कट जाए, कटने के बाद जो है ना पॉइंट में नहीं आए, खाली यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x का मान देखिए तो x बराबर मान लीजिए 3, x बराबर 3 रखिएगा, 3 × 6। यहाँ पर देखिए तो x बराबर 3 पर y बराबर देखिए क्या आएगा y 10 - 2 × 3 अब बटे 2, यानी कि यहाँ पर 10 में 6 गया, कितना बचा 4, और 4 में से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से x बराबर मान लीजिए 4, यहाँ पर 4 × 8, हाँ मान लीजिए 4, x बराबर 4 पर y का मान देखिए तो क्या आएगा 10 - 2 × यहाँ पर x की जगह कितना रखिएगा 4,
यहाँ पर 4 रखिएगा, यहाँ पर समीकरण में इसमें रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पर 2 घटेगा 8, यहाँ पर 2 बचेगा और 2/2 यानी कटेगा तो क्या बार में, एक बार में, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर जो है दूसरा समीकरण का भी बिंदु तैयार हो गया। दूसरा समीकरण का बिंदु देखिए क्या क्या आया, समझिएगा। x और y का मान, किसका मान, x और y का मान। x का मान देखिए कितना है 3, तो y का मान कितना आया है 2। फिर x का मान कितना है 4, तो यहाँ पर x का मान 4 है, तो y का मान कितना आया है, x का मान 4, तो y का मान 1 आया है। इस तरह से मेरा बिंदु तैयार हो गया। यहाँ पर पहला जो है समीकरण का बिंदु यहाँ पर है, इसको देख सकते हैं, और जो है दूसरा समीकरण का बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है पहले इसमें देखिए अधिकतम कितना है 4, और इसमें भी अधिकतम कितना है 4 ही है। यहाँ पर बिंदु जो है इसमें अधिकतम कौन सा बिंदु है, 4 तक ही है, तो यहाँ पर भी 4 ही है। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ जो खींचेंगे वो 4 तक लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर धनात्मक ही है, ऋणात्मक है क्या, इसमें ऋणात्मक नहीं है कहीं पर, तो ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ जो खींचेंगे ऋणात्मक ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं लीजिएगा, इसको तो ग्राफ में बनाने का है, लेकिन हम इसी में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है उपलब्ध। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसको बोल दीजिएगा x अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं y अक्ष, और इधर जानते हैं क्या बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको क्या बोलते हैं x डैश अक्ष, और इधर y डैश अक्ष, ठीक है, y डैश अक्ष। इसको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, x डैश को इधर, इधर निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव का यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं लिए हैं। यहाँ पर अब बिंदु रखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर में रखिए 1 2 3 मान लीजिए 4, इस तरह से बिंदु रख दिए, 4 तक ही है। अब देखिए x का मान 1 है तो y का मान 4 है, x का मान 1, ये x अक्ष हुआ, x पर 1, और y का मान कितना है 4, तो y का 4 यहाँ पर है। इसके सीधा वाला यहाँ पर सीधा में लेना है, इसको ग्राफ में बनाइएगा ना अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरह से मान लीजिए x का मान यहाँ पर 1 और 4 हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2, x अक्ष पर 2, और y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर y का मान 3, यहाँ पर देखिए y अक्ष इसका सीधा में, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ना, इस तरह से हो गया ये। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर दोनों बिंदु पता चल गया, यहाँ पर दोनों से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, दोनों से होते हुए क्या खींच देंगे, रेखा, इस तरह से रेखा खींच देना है, ठीक है। ये हो गया पहला बिंदु का ग्राफ, यहाँ पर खींच दिए। यहाँ पर नाम दे सकते हैं इसको, क्या क्या था बिंदु 1, x का मान और y का मान कितना था 4, इस तरह से। फिर इसको कितना था, x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे समीकरण का जो बिंदु है उसको रखिए, x का मान कितना है 3, x का मान 3 यहाँ पर है, और y का मान 2, y का मान देखिए 2, इस तरह से यहाँ पर 3 और y का मान 2, लगता है इसी पर आ रहा है ना, इस तरह से। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ग्राफ कॉपी बनाइएगा ना तो वहाँ पर पता चल जाएगा एग्जैक्ट। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर आएगा, हमको लगता है, ठीक है। फिर x का मान देखिए 4 है, x का मान 4 है और y का मान 1 है, x का मान 4 और y का मान 1, यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हमको लगता है इसी ग्राफे पर हो रहा है क्या, यानी एग्जैक्ट लगता है इसी ग्राफ पे हो रहा है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसका जो है ना संगत आया तो तीनों जब बराबर होता है तो संपाती होता है रेखा ना, संपाती होता है जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहा है, यहाँ पर दोनों रेखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना था 3 और x का मान 2, और यहाँ पर 4 और 1, इस तरह से देखिए पहला जो बिंदु का समीकरण था यही था। अब दूसरे बिंदु का भी समीकरण इसी पर, यानी दूसरा रेखा भी इसी पर हो जाएगा ना, इस तरह से। यहाँ पर 2 ठो बिंदु हुआ ना, इसी से होते हुए रेखा खींचेगा तो इसी तरह से दूसरा भी इसी पर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से इसका कितना हुआ अनेक हल। यहाँ पर इसका जो है क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका जो है हलों की संख्या जो है पूछेगा क्या हुआ, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है बराबर, तीनों जो है बराबर नहीं हुआ तो इसलिए अनेक हल हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर दूसरा नंबर बना लीजिएगा, तीसरा और चौथा, इस तरह से चेक कर लीजिएगा पहले संगत है या असंगत। अगर ये संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, और असंगत आएगा तो उसको हल नहीं करना है, ठीक है। इसको लिखिए पहले आप लोग।
अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर हो गया था, पाँचवा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए पाँचवा नंबर कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और जो है अर्ध परिमाप इसका कितना दिया हुआ है 36 मीटर है। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, 36 मीटर इसका दिया हुआ है अर्ध परिमाप, तो यहाँ पर जो है विमाएँ ज्ञात करना है। विमाएँ यहाँ पर जो एक आयताकार क्या है, बाग है, आयताकार है, यहाँ पर आयत के आकार का बाग है। मान लीजिए ये आयत के आकार का ये क्या हुआ, बाग हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, विमाएँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर मान लीजिए x, कौन सी मान लिया x मीटर, और चौड़ाई जो है मान लीजिए y मीटर, क्या मान लीजिए y मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अर्ध परिमाप, क्या कहता है, अर्ध परिमाप इसका कितना दिया हुआ है 36। यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना है 36 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका अर्ध परिमाप लिख लीजिए, 36 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36। पहले प्रश्न के अनुसार जो है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कहता है, लंबाई x माने है, चौड़ाई क्या माने है y, ठीक है, से कितना अधिक है 4 अधिक है। यहाँ पर 4 अधिक है, यहाँ पर 4 अधिक है, तो इसमें क्या करते हैं प्लस करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तभी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 4 अधिक है, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, ये समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर कहता है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहाँ पर लिखिए आयत का अर्ध परिमाप, जैसे परिमाप का 36 इसका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप कर रहा है मतलब आधा, यानी इसको 2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 36, ठीक है। यानी कि L प्लस यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 36, यानी लंबाई को क्या माने x और चौड़ाई को क्या माने y, तो बराबर 36। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण ये क्या हो गया 2, और समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण यहाँ 2 पर है। समीकरण 2 है, इसको लिखिए, हल कीजिए समीकरण 1 एवं 2 से। इसको जो है अभी तक हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे, लेकिन आगे आप लोग को बताएंगे विलोपन विधि, ठीक है। इसको हल करने के लिए अभी तक हम लोग विलोपन विधि नहीं सीखे हैं, लेकिन बताएंगे, अभी बताते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, समीकरण दोनों को लिखिए, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा। यहाँ पर हल करने का तरीका क्या है, दोनों जो है एक प्लस में एक माइनस में है, तो उसको क्या करते हैं कटा देते हैं। यहाँ पर कट गया। अब यहाँ x प्लस में है, इसके आगे में कुछ नहीं है, तो क्या है प्लस x क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये दोनों क्या है, दोनों के आगे में कुछ नहीं है, तो प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40, यानी x बराबर 40 और बटे 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, तो x का मान कितना आ गया 20, ठीक है। अब समीकरण रख दीजिए किसी में, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ पर है x 1, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना आया है 20, यहाँ पर रख दीजिए 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 उधर कीजिएगा माइनस 20, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर कितना आ गया 16, यहाँ पर देखिए 16। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया, x का मान कितना आया 20 और y का मान कितना आया 16। यहाँ पर जो है दोनों विमाएँ यहाँ पर बताने का रहा था, विमा जो है लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। यहाँ पर जो है एक आयताकार बाग था, उसकी लंबाई यहाँ पर निकालें। यहाँ पर लंबाई जो है कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर, और चौड़ाई कितना आ गया यहाँ पर 20 मीटर, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल बन गया। यहाँ पर देखिए अब सवाल ही सही है गलत, सही देखिए इसको चेक कर सकते हैं। देखिए x का मान कितना है 12, यहाँ पर x का मान 20, यहाँ पर 20 रखिएगा
और y का मान 16 है। यहाँ पर 16 रखिएगा, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 है ना, दोनों 4 बराबर 4 हो जाएगा कितना। और उसी तरह दूसरा समीकरण भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर x + y बराबर 36 है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़िए। यहाँ पर जो है 16 और 36 जोड़िएगा, दोनों को लिख करके जोड़िएगा तो कितना 36 हो जाएगा, बराबर 36। सही है सवाल। इस तरह से ये सवाल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार बढ़िया से अगर समझिएगा, समझा देते हैं फिर से। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात की। विमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, मान लिए एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई x मीटर, चौड़ाई क्या माने है y मीटर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई x माने है, चौड़ाई क्या माने है, y माने है, अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर 4 इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चौड़ाई में, तो ये किसके हो जाएगा, ये 4, ये जब इसमें 4 जोड़िएगा तो ये बराबर हो जाएगा किसके, x के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x बराबर y + 4। अब y को इधर लेते आए तो यहाँ पर x - y बराबर 4। ये समीकरण हो गया 1। आयत का अर्ध परिमाप जानते हैं, बराबर ये 36 दिया हुआ है यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। अर्ध परिमाप खाली परिमाप का कहता है, क्या होता है यहाँ पर 2 × लंबाई + चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप कर रहा है इसलिए 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लंबाई + चौड़ाई बराबर 36, यानी x माने हैं इसको और इसको y माने हैं। इस तरह से निकाल करके समीकरण दोनों को रख करके, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, कट जाएगा, इसका x का मान निकल जाएगा। तो फिर समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 था इसमें रख दिए तो y का मान निकलेगा। इस तरह निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला नंबर सवाल क्या कहता है, 6 नंबर। एक रैखिक समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है आपको। ठीक है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दी गई है 2 चरों वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें कहता लिखने के लिए, ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताने का रहा है। पहला कहता है यहाँ पर, पहले आपको देखिए ये समीकरण दे दिया है 2x + 3y - 8, ये दिया हुआ है। इसी के समांतर जो है आपको ये तो दिया है, यहाँ पर दिया है, इस तरह से लिख दीजिएगा, दिया है। अब पहला जो है हमको जो कह रहा है यहाँ पर, पहला क्या कहता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी प्रतिच्छेद करेगा कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2। तो उसी के जैसा यहाँ पर समीकरण ले लीजिए दूसरा। यहाँ पर इसके लिए समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए कि नीचे ये लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मान लीजिए कि 3x + 2y - 5 बराबर 0, यहाँ पर बराबर 0। इस तरह से देखिए ये दोनों को समीकरण को हल कीजिएगा, कितना आएगा 2/3, यहाँ पर 3/2। दोनों क्या बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करता है। यानी a1/a2, यहाँ पर जैसे a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2, होगा कि नहीं। यहाँ पर इस तरह से निकालिएगा 2/3। ये दूसरा अपने मन से लेना है समीकरण को, यहाँ पहला एगो आपको दे दिया है ना, इसी के जैसा जो है आपको दूसरा लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है अपने मन से लेना है। अब दूसरा नंबर इसी तरह से देखिए क्या कहता है, दूसरे के लिए समीकरण तो एगो दे दिया है, दूसरा इसका समीकरण निकला है। दूसरा में कहता है समांतर रेखाएं, क्या कहता है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क्या होता है समांतर में, कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2। यहाँ पर दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो है मान लीजिए 4x + 6y माइनस मान लीजिए कि 12 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4/2/4 कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 4 2 बार में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कटेगा तो कितना जाएगा, 3 दूना 6, यानी 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 4, यहाँ पर क्या बार में 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बराबर होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2 ठो बराबर हो जाएगा, इसलिए यही समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं। उसी तरह से तीसरा नंबर कहता है संपाती, क्या कहता है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। संपाती के लिए एक समीकरण दे देते हैं। उसी तरह से क्या होता है, मान लीजिए कि 4x + 6y - 16 बराबर 0। संपाती के लिए, संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होता है। यहाँ पर तीनों जो है बराबर होगा। देखिए
यहाँ पर 2/4 यहाँ पर, और दूसरा 3/6 और यहाँ 8/16, यानी इसको कटाइएगा 2 बार में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कटाइएगा तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी कटाइएगा तो कितना आएगा 1/2, यानी तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं संपाति का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर जो कह रहा था हमको सवाल में, मतलब आप लोग नहीं समझते हैं, जैसे A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, तो इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदी, इसी को क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है C1/C2, तो इसको क्या कहते हैं समांतर, क्या कहते हैं समांतर। और तीसरा था A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो इसी को क्या कहते हैं संपाति, क्या कहते हैं संपाति। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पर जो है दिखाना था। ठीक है, इसको जो है आप लोग अच्छे से लिखिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।